ये है दुनिया का सबसे खतरनाक और पावरफुल पॉइंट। 30 मील की इस छोटी सी जगह को कंट्रोल करने का मतलब है पूरी दुनिया में राज करना, और इसे ब्लॉक करने का मतलब है पूरी दुनिया को तबाह कर देना। इस पॉइंट को कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। स्ट्रेट असल में समुद्र के ऐसे पतले हिस्से होते हैं जो दो बड़े समुद्र को जोड़ने का काम करते हैं। अब ऐसी क्या वजह है कि इस 30 मील की छोटी सी जगह में जो इसे इतना पावरफुल और इतना इंपॉर्टेंट बनाती है। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हमारे जमीन के 70% हिस्से में समुद्र है और इन्हीं समुद्रों के जरिए दुनिया के 80% ट्रेड होते हैं। किसी भी वक्त तकरीबन 50,000 समुद्री जहाज इन समुद्रों को क्रॉस कर रहे होते हैं। नेचुरल ज्योग्राफी की वजह से समुद्र में ऐसे स्ट्रेट्स या चॉक पॉइंट बने हुए हैं जो अगर किसी भी वजह से ब्लॉक हो जाएं तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल के रह जाएगी। दोस्तों, यही हुआ था मार्च 2021 में, जब एक कार्गो शिप सुएज कनाल में 6 दिन के लिए फंस गई थी और पूरी दुनिया को $10 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा था। इसके अलावा भी दुनिया में बहुत से चॉक पॉइंट हैं, जैसे पनामा कनाल जो कि पैसिफिक और अटलांटिक ओशियन के बीच ट्रेड को कंट्रोल करती है, केप ऑफ गुड होप जो पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की ट्रेड फॉलो को कंट्रोल करती है, स्ट्रेट ऑफ गैब्रिएटर जो कि मेडिटेरियन और अटलांटिक सी के बीच ट्रेड कंट्रोल करता है, डेनिस स्ट्रेट बाल्टिक और नॉर्थ सी के ट्रेड को कंट्रोल करता है टर्की स्ट्रेट मेडिटेरियन, और आखिर में स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो पैसिफिक और इंडियन ओशियन की ट्रेड को कंट्रोल करता है। लेकिन इनमें से कोई भी पॉइंट इतना डेंजरस और इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है, और इसकी वजह यह है कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कंट्रोल करने का एक यही रास्ता है, और यहीं से सारे समुद्री जहाज निकल के पूरी दुनिया में जाते हैं। अब पर्शियन गल्फ बहुत इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि 8 कंट्रीज अपनी कोस्ट लाइन इससे शेयर करती हैं, जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान शामिल है। इनमें से 4 कंट्रीज के लिए बाकी दुनिया से कनेक्ट करने के लिए रास्ता ही स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है। अब अगर आप मिडिल ईस्ट के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो ये आपको पता ही होगा कि मिडिल ईस्ट की पहचान उनका तेल है। पूरी दुनिया की 33% एनर्जी कंजम्पशन तेल से होती है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के जरिए हो जैसा कि गाड़ियां, ट्रेन, जहाज या फिर बिजली बनाने के पावर प्लांट्स। अब ऑयल की प्रॉब्लम ये है कि ये दुनिया में कम जगह पर पाया जाता है। इन 8 कंट्रीज के पास मिलाकर दुनिया का 50% ऑयल रिजर्व है, मतलब पूरी दुनिया का आधा तेल इन 8 कंट्रीज के पास है। और बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि दुनिया के 40% नेचुरल गैस रिजर्व भी इन्हीं देशों के पास है। ईरान के पास दुनिया में सबसे ज्यादा गैस के रिजर्व्स हैं। पूरी दुनिया की 15% एनर्जी सप्लाई इसी पर्शियन गल्फ में मौजूद कंट्रीज से आती है, और फिलहाल इस सप्लाई लाइन का पूरी दुनिया के पास कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं है। लेकिन इस 30 मील के एरिया से गुजरकर जाना इतना भी आसान नहीं। सबसे पहले यहाँ पे 8 ऐसे आइलैंड हैं जिन्हें हर समुद्री जहाज को इसको अवॉइड करना पड़ता है, और ये 8 में से 7 आइलैंड ईरान के कंट्रोल में हैं। इन आइलैंड को यूएई कंट्रोल करना चाहता था, पर 1970 में ईरानियन मिलिट्री ने इन पर भी कब्जा कर लिया। दूसरा, ये जो आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे समुद्र बहुत गहरा है और ऑयल टैंकर्स के लिए यहाँ से गुजरना तकरीबन नामुमकिन है। इतनी मुश्किल के बाद पर्शियन गल्फ से निकलने वाला मेजर तेल ईस्ट एशिया की तरफ जाता है, जिसमें से 76% तो सिर्फ इन 5 कंट्रीज के लिए जाता है। सबसे पहले आता है चाइना। चाइना दुनिया की 2nd सबसे बड़ी इकोनॉमी है और दुनिया में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम इंपोर्ट करने वाली कंट्री है। चाइना की टोटल पेट्रोलियम इंपोर्ट का तकरीबन 45% स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से गुजरकर आता है। जापान दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जिसे अपनी 100% एनर्जी इंपोर्ट करनी पड़ती है, और इस 100% इंपोर्टेड एनर्जी सप्लाई में से तकरीबन 80%
चौक पॉइंट से गुजरकर आती है। इंडिया वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी अपना 70% ऑयल और 50% गैस इन्हीं पर्शियन गल्फ कंट्रीज से इंपोर्ट करता है, और वो भी इसी रास्ते से। इसी तरह साउथ कोरिया, जो कि दुनिया की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अपना 70% ऑयल इन्हीं पर्शियन गल्फ कंट्रीज से टैंकर्स के थ्रू इंपोर्ट करता है। और अगर ये 30 मील की छोटी सी जगह किसी भी वजह से लंबे अरसे तक ब्लॉक हो जाए तो दुनिया की 2nd, 3rd और 10th इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगी। और इसी तरह पर्शियन गल्फ में मौजूद इन 8 कंट्रीज का सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी खत्म हो जाएगा, और एज अ रिजल्ट पूरी दुनिया में एक जबरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगी। इसीलिए ये जगह दुनिया की सबसे खतरनाक और इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट है, और इसीलिए दुनिया के सारे सुपर पावर कंट्रीज की इस पे कड़ी नजर होती है। अमेरिका ने भी इसीलिए यूएई, ओमान, इराक, सऊदी अरब और बहरीन में दर्जनों मिलिट्री बेस बनाए हुए हैं ताकि वो ईरान पर नजर रख सकें और ऑयल की स्मूथ सप्लाई को कंटिन्यू कर सकें। दूसरी तरफ ईरान पहले ही किसी भी जंग की हालत में कई बार ये स्ट्रेट ब्लॉक करने की धमकी दे चुका है, और अगर ऐसा कुछ हो गया तो ना सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमी हिल के रह जाएगी, बल्कि ये पॉसिबल है कि वर्ल्ड वॉर 3 की भी शुरुआत हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।